काही नाती बांधली जातात धाग्यांनी, काही नाती बनतात रंगांनी, पण जी नाती तयार होतात धागे आणि रंगांनी, आम्ही आहोत तुमच्या सोबत ती नाती अविस्मरणीय बनवण्यासाठी. श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल तुमचे स्वागत करीत आहे. तुमच्या आयुष्यातील सर्वात सोनेरी नात्याचा सण साजरा करा आमच्या सोबत. या आमच्या वेडिंग कलेक्शन मधून निवडा, जिथे प्रत्येक मजल्यावर काहीतरी वेगळं तुमची वाट पाहत आहे. महिलांसाठी वेडिंग साडीज, एथनिक वेअर, लेहंगा आणि लेडीज वेअर, चुडीदार, कुर्तीज, वेस्टर्न वेअर. पुरुषांसाठी सूटिंग, शर्टिंग, एथनिक वेअर आणि फॉर्मल वेअर, कॅज्युअल वेअर. बालकांसाठी वेडिंग ड्रेसेस, एथनिक वेअर आणि कॅज्युअल वेअर. तर या श्री वरसिद्धीचे कुटुंब तुमच्या कुटुंबाची वाट पाहत आहे. श्री वरसिद्धि शॉपिंग मॉल, आजाद गार्डन जवळ, कस्तूरबा रोड, चंद्रपुर. आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार. सत्य परमो धर्म. महाराष्ट्र के गठबंधन सरकार और महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. एक और जहां विज्ञापन और सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना के बीच लगातार तकरार हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर एमबीए में भी लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर फैसला नहीं हो पा रहा. अभी तक दोनों के गठबंधनों में से कोई भी सीटों के बंटवारे को फॉर्मूला नहीं ला पाया. पिछले दिनों शिंदे गुट ने एक विज्ञापन जारी किया था, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम एकनाथ शिंदे तो थे, लेकिन डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस नहीं थे. इसमें एक सर्वे के जरिए यह भी दावा किया गया कि सीएम के रूप में शिंदे फडणवीस की तुलना में ज्यादा लोगों को पसंद है. हालांकि विवाद बढ़ने के एक दिन बाद एक नया विज्ञापन जारी किया गया, जिसमें शिंदे और फडणवीस को एक साथ दिखाया गया, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ. इसके बाद बयानबाजी शुरू हो गई. बीजेपी सांसद अनिल बोंडे ने बुधवार को सीएम शिंदे पर निशाना साधते हुए कह दिया कि मेंढक कितना भी फूल जाए लेकिन हाथी नहीं बन सकता. इस पर शिंदे के विधायक संजय गायकवाड़ ने पलटवार किया कि बीजेपी के पूर्व के मंत्रियों को उनकी पार्टी के 50 टाइगर्स की वजह से ही कैबिनेट में जगह मिल सकी है. वहीं लोकसभा चुनाव से पहले सीटों को लेकर दोनों दल आमने सामने आ गए हैं. दरअसल पिछले दिनों बीजेपी विधायक संजय केलकर ठाणे, कल्याण, डोंबिवली और पालघर जिले की सीटों पर पार्टी द्वारा लोकसभा चुनाव लड़ने का दावा ठोक दिया. इतना ही नहीं, उन्होंने सीएम के बेटे और कल्याण से सांसद श्रीकांत शिंदे पर तंज कसते हुए कहा कि हमारे जिले के कई लोग, हमारे सहयोगी भी 2014 से बीजेपी की लहर की वजह से जीते हैं. केलकर ने यह बयान ठाणे में आयोजित बीजेपी के एक कॉन्क्लेव में दिया, जहां पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री भी मौजूद थे. उनका यह बयान तब सामने आया जब शिंदे की शिवसेना की ओर से कहा गया कि कल्याण और ठाणे लोकसभा सीटों से लोकसभा का चुनाव वहीं लड़ेगी. इन इलाकों में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का वर्चस्व है. अब देखना दिलचस्प होगा कि सीटों के बंटवारे तक क्या दोनों गठबंधन टिक पाते हैं, और अगर टिक जाते हैं तो क्या गठबंधन की पार्टियां सभी उम्मीदवारों को सही तरह से समर्थन देगी. सौमया करियर इन्स्टिट्यूट 100% यशस्वी ट्रॅक रेकॉर्ड. 14हून अधिक विद्यार्थ्यांना गेल्या वर्षी खरगपूर, जळगाव, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, वर्धा आणि सांगली सारख्या नामांकित वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळाला. आमचा विद्यार्थी मंथन सवयीची MBBS साठी जळगाव शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी निवड झाली आणि मीत मेश्रामनी एरोस्पेस अभियांत्रिकी मध्ये प्रवेशासाठी IIT खरगपूर क्रॅक केला. We are getting best academic and practical knowledge with Soumya Career Institute. With Soumya Career Institute, we are getting best academic, cultural and sports exposure. We can ask any queries and questions to our faculty in Soumya Career Institute. तुमचे मुलंही आमची पुढील यशोगाथा असू शकतात. सौम्या करियर इन्स्टिट्यूट, मर्यादित जागा, वाजवी शुल्क. संपर्क करा 9271526128 किंवा 9168901429. पत्ता सौम्या कॅम्पस, आकाशवाणी रोड, वडगाव वाड, चंद्रपूर. MSPM ग्रुप, महाराष्ट्र शिक्षण प्रसारक मंडळ, 5 CBSE आणि स्टेट बोर्ड शाळा, 1 कनिष्ठ महाविद्यालय, 1 पॉलिटेक्निक कॉलेज, 1 आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज आणि नर्सिंग होम, 1 डी फार्म कॉलेज, 4 ITI कॉलेज, 1 सौम्या फिल्म आणि 1 24 फ्रेम फिल्म स्टुडिओ, 250 शिक्षक आणि 300 सपोर्ट स्टाफचा मोठा कर्मचारी वर्ग. 28 वर्षांपासून 30,000 विद्यार्थ्यांना त्यांचे उज्ज्वल करिअर करण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून देत आहे. हे शक्य झाले आहे आयकॉन ऑफ महाराष्ट्र एज्युकेशन आणि MSPM ग्रुप चेअरमॅन श्री PS आंबटकर यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वामुळे.
hard work and perseverance with the genuine and logical approach always gets you to your dream position. This is my experience and I motivate my students for the same. आणि आयकॉन ऑफ विदर्भ एज्युकेशन आणि MSPM ग्रुपचे उपाध्यक्ष श्री पियुष आंबटकर यांच्या भविष्यवादी व्हिजनमुळे आव्हानात्मक भविष्यासाठी सज्ज होण्यासाठी विद्यार्थ्यांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि सुविधा मिळाल्या पाहिजे हीच माझी दृष्टी आहे. तसेच व्यवस्थापनातील सर्वात प्रेरणादायी महिला सौ अंकिता पियुष आंबटकर यांच्यासोबत योग्य वेळी योग्य ठिकाणी योग्य गोष्टी ठेवण्यावर माझा विश्वास आहे. आता आमचे नीट JEE आणि MHT CET कोचिंग आमच्या 100% यशाच्या ट्रॅक रेकॉर्ड सह तुमच्या मुलांचे भविष्य घडवण्यासाठी त्यांना तयार करून यशस्वी डॉक्टर आणि इंजिनियर बनवण्यास तयार करत आहे. सौम्या करिअर इन्स्टिट्यूट मर्यादित जागा वाजवी फी संपर्क करा 92715 26128 किंवा 91689 01429 पत्ता सौम्या कॅम्पस आकाशवाणी रोड वडगाव वाड चंद्रपूर. एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 की बड़ी खबरें सामने आई हैं, जहां सूत्रों से पता चला है कि एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के मैच पाकिस्तान और श्रीलंका में खेले जाएंगे. पाकिस्तान में टूर्नामेंट के सिर्फ 4 मैच होंगे, बाकी 9 मुकाबले श्रीलंका में होंगे. शुरुआती ग्रुप स्टेज के 4 मैच पाकिस्तान में होंगे. इनमें से एक ग्रुप से पाकिस्तान वर्सेस नेपाल मैच और दूसरे ग्रुप से अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका और बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका मैच शामिल है. यानी पाकिस्तान में भारत का एक भी मैच नहीं होगा. फाइनल भी श्रीलंका में ही खेला जाएगा. 31 अगस्त से 17 सितंबर के बीच होने जा रहे इस टूर्नामेंट के कौन से मैच किस शहर में होंगे, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है. श्रीलंका में ग्रुप स्टेज से भारत वर्सेस पाकिस्तान और भारत वर्सेस नेपाल मैच खेले जाएंगे. इसके बाद दोनों ग्रुप से टॉप 2 स्थान पर रहने वाली टीमें सुपर 4 में पहुंचेंगी. सुपर 4 के सभी मैच और फाइनल भी श्रीलंका में ही खेला जाएगा. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के कैलेंडर में 2023 में होने वाले एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान को दी गई. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कैलेंडर जारी होते ही ये साफ कर दिया कि टीम इंडिया खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी. BCCI ने एशिया कप किसी न्यूट्रल वेन्यू पर कराने को कहा था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं माना. हालांकि पाकिस्तान ने टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल पर कराने का प्रस्ताव भी दिया. हाइब्रिड मॉडल के मुताबिक भारत के मैच पाकिस्तान के अलावा किसी और देश में करा दिए जाएंगे. टूर्नामेंट के बाकी मैच पाकिस्तान में होंगे. भारत अगर फाइनल में पहुंचता है तो फाइनल भी पाकिस्तान के बाहर होगा. जनता करियर लॉन्चर जनता महाविद्यालय चंद्रपूर एक जबाबदार संस्था, विश्वसनीय शिक्षक, पुन्हा एकदा सिद्ध. 11वी 12वी IIT JEE NEET MHT CET इन्स्टिट्यूट विथ 100% रिझल्ट. 12 वर्षाची यशस्वी वाटचाल फॉर MBBS अँड JEE ॲडव्हान्स सिलेक्शन्स. डॉक्टर व इंजिनियर घडवणारे जिल्ह्यातील पहिले इन्स्टिट्यूट. जनता करियर लॉन्चर जनता महाविद्यालय चंद्रपूर. सत्र 2023 ते 24 साठी प्रवेश सुरू. रेसिडेन्शियल कॅम्पस दाताळा रोड रामनगर चंद्रपूर. ऑफिसचा पत्ता जनता BEd कॉलेज सिव्हिल लाईन्स चंद्रपूर. कार्यालयीन वेळ सकाळी 9 ते 5 पर्यंत.